OSM एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये दिक्कत थी कि उसके आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत CBSE को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया इसमें? आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो CBSE ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं, जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। आज हमने जो CBSE की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है, उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे। उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इसे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार CBSE ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया। OSM उसको कहा। OSM एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस OSM की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है, जब इतने बड़े मात्रा में
इसको व्यवस्था किया गया। मैंने जैसे कहा 40 करोड़ पेपर स्कैन हुई है, उसमें से 17 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट्स लौट के आए हैं। अपना आंसर शीट को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। लगभग 11 लाख कॉपी उनके पास गया है, उसको भी वो देख रहे हैं। इसकी फिर हम लोगों ने आज बैठ के हमारी सारे जब थोड़ा चिंता आई, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं। हमने विशेष करके 2 आईआईटी को, हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, दोनों डायरेक्टर को अनुरोध किया था। हमारे देश के 2 कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। अभी मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था कि पेमेंट सुगम करने के लिए, पेमेंट गेटवे को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 4 पीएसयू बैंक को फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने सीबीएसई के साथ जोड़ा। एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कानाडा बैंक, ये सारे लोग अपना पेमेंट गेटवे को सीबीएसई के पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं। हमारी पूरा आईआईटी का एक एक्सपर्ट प्रोफेसर ग्रुप उसको निगरानी कर रहा है। और सीबीएसई की जो सॉफ्टवेयर बना है, उसकी जो कोडिंग वगैरह है कि इंटरनल कैपेसिटी के लोग बनाए हैं, इंटरनल लोग बनाए हैं, या जो टीम करके हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो, या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को, हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। हम पूरा आश्वस्त करते हैं इसको। बच्चे अभी ये पुराना प्रक्रिया है, लोग परीक्षा देते हैं मैन्युअली, वो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको फिर उसकी प्रश्न को लेकर उनको रिवैल्यूएशन किया जाता है। इस बार उसको ऑनलाइन डिजिटल किया गया है। इसको हम आश्वस्त करते हैं, उसको व्यवस्थित कर लिया जाएगा।